प्रभु के अति पवित्र नाम को सारी महिमा देते हुए मुझे सुनने वाले सभी प्रिय लोगों को यीशु मसीह के बड़े नाम से मेरा वंदन। प्रकाशित वाक्य की किताब 22वें अध्याय के 6 वाक्य की शुरुआती पंक्तियां इस प्रकार कहती है, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। अनुग्रहित इस वचन में से सत्य वचन की विश्वास योग्यता के बारे में एक साथ मनन करने के लिए प्रभु हमारी मदद करने पाए। 100 से 1000 वर्षों से भी पहले प्रचार किए गए वचनों को हम यहाँ पूरा होते हुए देखते हैं। इन प्रचारों में से सबसे ज्यादा चर्चित एक वचन है जो कि उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय के 15वें वाक्य में हम देख सकते हैं। स्त्री के वंशज सांप के सर को कुचलेंगे। इस वचन के अनुसार मनुष्य का सृष्टि से शुरुआत से ही वैर है। आदि में जब एदन की वाटिका में अनुशासनहीनता के कारण प्रभु के तेज को मनुष्य ने नष्ट कर दिया था, तब शैतान के चंगुल से बचाने के लिए साक्षात प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण कर स्त्री के गर्भ से जन्म लेते हैं। सभी लोगों के प्रत्यक्ष बिना किसी छोटे से भी फर्क के पूरा होने वाला एक वचन था ये। इसी रीति से पूरे होने वाले 3000 से भी अधिक वचन हैं जो सत्य वचन के द्वारा हम देख सकते हैं। पूरे होने वाले इन वचनों के अलावा आज तक होने वाले और भविष्य में पूरा होने वाले अनेक प्रवचन इस सत्य वचन में हैं। दुनिया में होने वाली घटनाएं, महामारी, भूकंप, आफतें, परेशान करने वाली अवस्थाएं और मरने वाले लोगों की खबरें, ऐसी बहुत सारी बातें जब मनुष्य के मन को थका देती है, तो सत्य वचन में विश्वास करने वाले मनुष्य के पुत्रों, ये जान लो कि इन सब का अंत के दिनों में होना आवश्यक है। इन सब के बीच में हम प्रभु के नजदीक मन परिवर्तन के साथ, पश्चाताप के साथ, दीनता के साथ, भक्ति के साथ आए, यही प्रभु की हमसे चाहत है। सत्य वचन के विश्वास योग्यता को समझने वाली दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है जो पवित्र वचन के द्वारा हजारों की संख्या में चमत्कार होते हुए हम पढ़ते हैं। सभी चमत्कारों के ऊपर प्रभु का सर्वशक्तिमान होना स्पष्टता के साथ दिख जाता है। प्रभु का अधिकार प्रकृति पर प्रकट होता है, चाहे वो सृष्टि पर हो, शैतान पर हो, मनुष्य पर हो या फिर मृत्यु पर हो। इन सभी अवस्थाओं में प्रभु का सर्वशक्तिमान होना प्रकट है। प्रिय लोगों, पिछले दिनों में जो अद्भुत काम हुए हैं उनका बस एक लेखा नहीं है हमारा पवित्र शास्त्र, बल्कि विश्वास और अनुशासन के साथ इसे ध्यान से पढ़कर समझने वाले हम में अब भी ये अद्भुत काम करती रहती है। इस वचन पे ध्यान लगाने वाले आप सभी लोगों के जीवन में हो सकता है कोई चमत्कार होने की गुंजाइश ना हो और आप निराशा के साथ आज मेरी बातों को सुन रहे होंगे। असंभवता के दरवाजे पे, पूरी रीति से बंद रास्ते पे हो सकता है आज आप हो, परंतु पवित्र वचन की नींव में विश्वास करने वालों के समान ये चिन्ह देखकर इस घोषणा को करने वाले महान प्रभु के अधिकार के साथ एक नया चमत्कार आपके जीवन में आज सुबह होने पाए। प्रिय लोगों, मनुष्य के चरित्र की जब हम परीक्षा करते हैं तो दैवी चमत्कारों के बीच में विचार करके आगे बढ़ने वाले लोग भी हैं और विश्वास से बढ़ने वाले भी हैं। इस्राएली बच्चे प्रभु का विश्वास नष्ट करके हृदय की कठोरता के कारण प्रभु की परीक्षा लेने लगते हैं। क्यों प्रभु चमत्कार नहीं करता? ऐसे सवाल उनके द्वारा पूछे गए हैं। इस संदर्भ में यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा 59वें अध्याय की पहले और दूसरे वाक्य में प्रभु इन लोगों से ये कहता है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, ना ही वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। इस वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों से बात करता है।
उनके पापों और अधर्मों के कारण प्रभु तक उनकी बात नहीं पहुंच पाई। प्रियो, इस अनुग्रहित सुबह के समय हर तरह के विचार और अविश्वास को दूर फेंककर विश्वास और अनुशासन के साथ प्रभु की संगति में हम वापस आए। दैविक चमत्कार हमारे जीवन से प्रकट होने पाए। उसके हाथ छोटे नहीं हुए हैं और उसके कान हमें सुन रहे हैं। इन वचनों के साथ प्रभु आप सभी को अनुग्रहित करें। आपका दिन मंगलमय हो।